मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर आधी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। बारिश अभी-अभी थमी थी। गीली सड़कें स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में चमक रही थी। सड़क किनारे एक टूटा-फूटा फोन बूथ खड़ा था। उसके कांच की खिड़कियां चटक चुकी थी और ऊपर लटकता बल्ब बार-बार टिमटिमा रहा था। लोग कहते थे कि ये बूथ 15 साल से बंद पड़ा है, लेकिन आधी रात को इससे अजीब आवाजें आती है, चीखें सुनाई देती है और अनजान नंबर से कॉल आते हैं। मुंबई की सुनसान सड़क। विक्रम एक टैक्सी ड्राइवर था। रात के सन्नाटे में वो अपनी टैक्सी को मुंबई की सड़कों पर दौड़ा रहा था। अचानक विक्रम की टैक्सी एक सुनसान इलाके में झटका देकर रुक गई। अरे यार, इसे भी अभी ही खराब होना था। विक्रम टैक्सी से बाहर आया और अपना मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क गायब था। यहाँ तो मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। मदद के लिए आखिर किसे बोलूं? मेरी मति मारी गई थी जो मैं जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में ये शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया। तभी विक्रम की नजर सामने एक बहुत पुराने फोन बूथ पर पड़ी। अरे, ये तो काफी पुराना फोन बूथ लग रहा है। अगले ही पल फोन पर घंटी बजने लगी। विक्रम ये देखकर चौंक पड़ा। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से इस फोन बूथ पर कोई आया ही नहीं। फिर ये फोन कैसे बज सकता है? जिज्ञासा बढ़ने पर विक्रम फोन बूथ के अंदर चला गया और रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से टूटी फूटी डरावनी औरत की आवाज उसके कानों में टकराई। तू भी यहीं मरेगा जहां पर मैं मरी थी। जिंदा रहना चाहता है तो जयदीप को लेकर आ। कौन जयदीप? कौन हो तुम? भयानक आवाज सुनकर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल उसके कान से खून निकलने लगा। विक्रम जैसे ही बाहर आने की कोशिश करता है, फोन बूथ का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी चीख फोन बूथ के अंदर ही दब कर रह गई। अगले दिन विक्रम की लाश फोन बूथ के बाहर बड़ी ही खराब अवस्था में पड़ी मिली। अखबारों में हेडलाइन छपी, पुराने फोन बूथ पर फिर से एक की संदिग्ध मौत। इस खबर की चर्चा रिया अपने दोस्तों अयान और सोनाली से कर रही थी। वे तीनों पत्रकार थे। बचपन से इस फोन बूथ के बारे में डरावनी बातें सुनती आ रही हूँ। मुझे लगता है कि अब हमें इसके रहस्य को निकालना चाहिए। अगर उसमें से कुछ भी निकल कर आता है तो एक दमदार न्यूज़ बनेगी और हम तीनों रिपोर्टर छा जाएंगे। फिर देर किस बात की है? चलो चलकर देखते हैं। रात के समय रिया अपनी कार लेकर इस फोन बूथ के सामने पहुंची। वो तीनों कार से बाहर आ गए। कहते हैं जो इस बूथ से आखिरी कॉल उठाता है वो कभी जिंदा नहीं लौटता। टेक्नोलॉजी के जमाने में भूत प्रेत की बातें बकवास लगती है। तभी रिया फोन बूथ के अंदर चली गई। अगले ही पल घंटी बजने लगी। रिया बजती हुई घंटी को देखकर चौंक गई और रिसीवर उठाया। हेलो। कुछ देर चुप भी रही। फिर अचानक तेज सांसें और एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। तू आज रात नहीं बचेगी। जिंदा रहना चाहती है तो जयदीप को लेकर आ। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। बूथ की लाइट तेजी से टिमटिमाने लगी और शीशे पर किसी औरत की परछाई उभर आई। सोनाली अंदर आ गई और रिसीवर रिया के हाथ से छीन लिया। हेलो भूत अंकल, कैसे हो? तभी दूसरी तरफ एक औरत की चीख सुनाई दी। फिर वही डरावनी आवाज गूंजी। अचानक रिसीवर सोनाली के कान से चिपक गया। छोड़ो! सोनाली चीखने लगी और उसके कान से खून बहने लगा। अयान और रिया ने खींचकर रिसीवर छुड़ाया। जैसे ही रिसीवर गिरा, फोन से खून टपकने लगा।
मगर तभी रिसीवर अचानक फिर से हवा में उठा और तेजी से उड़ते हुए रिया के कान से चिपक गया। जिंदा रहना चाहती है तो जयदीप को लेकर आ। दा करती हूँ, मैं जयदीप को लेकर आऊंगी। अगले ही पल रिसीवर उसके कानों से गिर पड़ा। औरत ने कहा है केवल आज रात तक का समय है, तो इसका मतलब अगर हम आज जयदीप को लेकर यहाँ नहीं आए तो हम सब मर जाएंगे। तभी उगते सूरज की पहली किरण पड़ी। रियाज, सोनाली और अयान ने देखा, पास ही एक बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। वो तीनों उस बूढ़े व्यक्ति के पास चले गए। आप कौन हैं? पहली बार इस फोन बूथ से किसी को जिंदा लौटते हुए देख रहा हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये सब जानते हैं? बेटा, उसका नाम था पूजा। वो रोज इस फोन बूथ पर आती थी और घंटों किसी से बात करती थी। उस रात जब वो आखिरी बार आई तो लगातार जयदीप जयदीप कहकर फोन पर रो रही थी। फिर फोन बंद करके वहीं बैठ गई और बेकाबू होकर रोने लगी। रात को बारिश हो रही थी, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी और मैं घर की ओर चल पड़ा। मैं कुछ ही दूर चला था कि तभी एक कार फोन बूथ के सामने आकर रुकी और कार के अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकला और फोन बूथ के अंदर चला गया। मुझे लगा कि शायद वो फोन पर किसी से बात करने के लिए रुका होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और घर चला गया। लेकिन अगले दिन पता चला पूजा ने फोन बूथ के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। रिया ने अपने लैपटॉप पर खोजबीन शुरू की। कुछ देर बाद उसने एक चौंकाने वाली जानकारी निकाली। साल पहले पूजा नाम की लड़की ने यही फोन बूथ पर आत्महत्या की थी। वो यहीं पास में रहती थी। चलो उसके घर चलते हैं, जरूर वहां से कोई सुराग मिलेगा। कुछ ही देर बाद रिया और सोनाली एक पुराने सुनसान घर के बाहर पहुंची। उन्होंने डोरबेल बजाई। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। मेरा नाम रिया है और यह मेरे दोस्त सोनाली और अयान है। हम तीनों प्रेस रिपोर्टर हैं। क्या आप पूजा की माँ हैं? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, लेकिन पूजा को मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। हमें कुछ बताना है। हम मुसीबत में हैं और केवल आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। इतना कहकर रिया ने कांपते हुए पूजा की मां को फोन बूथ की पूरी घटना सुनानी शुरू की। पूजा की मां की आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई बोली, वालों से बहुत कहा कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की। उसकी हत्या हुई, लेकिन कोई भी इस हरामजादे जयदीप के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन का बेटा था, जो आज शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका है। तो क्या आप उस बिजनेस टाइकून जयदीप की बात कर रही हैं, जो आज शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है? हाँ, वो शुरू से ही अय्याश था। उसने मेरी बेटी पूजा को अपने प्रेम जाल में फंसाया। मैंने पूजा को बहुत समझाया कि जयदीप जैसा अय्याश लड़का उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन पूजा के मन पर उसके प्रेम का भूत सवार था। वो जयदीप पर बहुत विश्वास करती थी और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। पूजा प्रेग्नेंट हो गई। उसके पेट में जयदीप का बच्चा पल रहा था। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं रोने लगी। मैंने उससे कहा कि इस बच्चे को गिरा दे, क्योंकि जयदीप तुझसे शादी नहीं करेगा और समाज में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन पूजा अड़ गई और उसने कहा कि नहीं, जयदीप ने मुझसे वादा किया है, वो मुझसे शादी जरूर करेगा। पूजा उस रात उस फोन बूथ पर उससे बात करने गई थी। उस रात बारिश हो रही थी और फिर पूजा कभी वापस नहीं आई। इतना कहकर पूजा की मां फूट फूट कर रोने लगी। सोनाली और रिया ने पूजा की मां को चुप कराया और बाहर आ गईं। सब कुछ समझ में आ गया। बूढ़े आदमी ने कहा था उसने उस रात एक कार देखी थी, जरूर कार के अंदर जयदीप होगा। पूजा ने उस पर शादी का दबाव डाला होगा और उसने उसे मार दिया होगा। कहाँ? इसीलिए पूजा की आत्मा हर किसी से यही कहती है कि जयदीप को लेकर आओ, और जो नहीं लाता उसे मार देती है। लेकिन हम जयदीप को उस फोन बूथ तक कैसे ला सकते हैं? हाँ सोनाली। रिया, अयान और सोनाली कुछ ही देर में दोबारा फोन बूथ पर पहुंच गए। रात का सन्नाटा फैल चुका था। रिया ने अपना मोबाइल निकाला और जयदीप का नंबर सर्च किया।
जयदीप एक बिजनेस टैकून था, तो उसका नंबर मिलना मुश्किल नहीं था। कुछ देर बाद जयदीप ने फोन उठाया। हेलो, कौन? तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? हाँ हाँ जानती हूँ। 15 साल पहले तुमने एक फोन बूथ पर पूजा नाम की एक लड़की की हत्या की थी। पूजा, वो प्रेग्नेंट थी। उसी रात तुम कार से फोन बूथ आए थे और तुमने बूथ के अंदर पूजा का खून किया और बड़ी आसानी से उसे आत्महत्या साबित कर दिया। तुम्हें लगा किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन तुम नहीं जानते थे वहां पर एक तीसरा व्यक्ति भी था। उसने अपनी आंखों से तुम्हें कत्ल करते देखा था और तुम्हारी कार का नंबर भी नोट किया था, जो डर की वजह से चुप रहा। लेकिन वो अब चुप नहीं रहेगा। सोचो, अगर ये मामला मीडिया में उछल गया तो तुम्हारी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हारे बिजनेस के शेयर धड़ाम से गिर जाएंगे और तुम सड़क पर आ जाओगे। मुझे बस ये बताओ तुम हो कहाँ? मैं उसी फोन बूथ के पास हूँ। हाँ, मेरे बंगले पर आ जाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ठीक? अगर आना है तो तुम यहाँ आओ, फोन बूथ के पास। ठीक है, 15 मिनट में आता हूँ। जयदीप उठकर खड़ा हो गया। तुझे 1 करोड़ नहीं, तुझे तो मैं एक गोली दूंगा। ब्लैकमेल करने का सारा नशा हवा में हो जाएगा। कुछ ही देर में जयदीप कार से फोन बूथ पर पहुंच गया और कार से उतर गया। वहां रिया और सोनाली खड़ी थी। तो तुम हो वो जो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी? तभी अगले ही पल फोन बूथ का दरवाजा खुला और एक भयानक औरत बाहर आ गई। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और उसका शरीर कांप रहा था। कौन हो तुम? उसका भयानक चेहरा सामने आ गया। पूजा, मैंने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, लेकिन तुमने मुझे ही मार दिया। अब मैं क्यों? तुम भी मेरे साथ मरोगे। जयदीप चीखने लगा, लेकिन भयानक हो चुकी पूजा ने उसका गला पकड़ लिया और उसे खींचते हुए फोन बूथ के अंदर ले गई। कुछ ही देर बाद बूथ के अंदर से बस जयदीप की चीख सुनाई दी। अगली सुबह हर चैनल पर यही खबर थी। मशहूर बिजनेसमैन जयदीप की फोन बूथ पर रहस्यमयी हत्या। आखिर वो रात को फोन बूथ पर करने क्या गया था? यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हम जल्दी एक और नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। कहानी को सबसे पहले देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।